हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेघास ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है मेरी। अभी 8 साढ़े 8 हो रहा है और मैं उठ चुकी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे लाई हूँ अपने लिए गर्म पानी। तो मेरी मॉर्निंग जो होती है वो गर्म पानी से ही होती है। आप भी जानते हैं गर्म पानी पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे अंदर जो भी नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं उनसे हमें सतर्क रखता है, यानी हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है। और ये अगर पेट दर्द होता है उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। फेस पे चमक आती है। तो लॉट्स ऑफ थिंग है इसके। मतलब गर्म पानी के बहुत सारे फायदे हैं और आप भी मॉर्निंग अपनी गर्म पानी से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आप अपनी बॉडी को अच्छा रखने का। तो हम हर काम अपने लिए करते हैं, अच्छा अच्छा सब कुछ खरीदते हैं, तो क्यों ना अपनी बॉडी पे भी काम किया जाए। तो बस मैं इसके बाद है ना थोड़ा सा क्लीनिंग करने के बाद मैं लूंगी चाय। और जो भी चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ भी ब्रेकफास्ट ले लूंगी। उसके बाद मैं बस देखती हूँ फिर मेरा आज का दिन कैसा रहता है और फिर आपके साथ मिलती हूँ। थैंक यू, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग। और अभी मैं गिलास रख के आ गई हूँ, सारा रूम फैला पड़ा है। तो पहले मैं जाके करूँगी पेस्ट और अच्छे से क्लीन करूँगी चेहरा, फिर इसके बाद अपना रूम समेटूंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं बस मैंने पेस्ट वेस्ट कर लिया है। अब ये रूम बहुत फैला हुआ है तो मैं सोच रही इसको समेट लूं। तो सबसे पहले मैं बाहर जाके पानी डालाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। मैं चाय लूंगी और उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ मैं पानी डाल के बाहर से आ गई हूँ। अब मैं अपने रूम को अच्छे से समेट लूंगी। यहाँ मैं अपनी बेडशीट डाल रही हूँ, जो कि मैंने अच्छे से इसको है ना डस्टिंग इसकी अच्छे से इसकी डस्ट को साफ़ कर लिया है और मैं अभी इसको बिछा दूँगी। मैं बेसिकली बेडशीट है ना 1 वीक मतलब मेरा चल जाता है, क्योंकि कोई ऐसे बच्चे नहीं है घर में कि जिससे बहुत ज़्यादा गंदा हो। और हाँ, फिर मैं देख लेती हूँ जैसा मुझे उचित लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से मैं बेडशीट बिछा लूँगी, चारों ओर से इसको दबा के बढ़िया इसको अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरी बेडशीट अच्छे से मैंने सेट कर ली। जो थोड़ा बहुत रह गई वो मैं दबा दूँगी भी इस तरीके से। और ये दवाइयों का डिब्बा है जो कि मैं उसकी जगह पे ही रख दूँगी, क्योंकि मैंने रात में दवा ली थी, मुझे हल्का से फीवर था। और मेरी बुक है जो कि मैंने सामने रखी है और अभी मैं किनारे से बेडशीट को दबा रही हूँ, जिससे ये है ना साइड साइड से खिंचे नहीं। और यहाँ मैंने है ना और सामान जो मेरा फैला पड़ा था वो मैं लाई हूँ। जैसे स्वेटर, मैं कल कहीं गई थी बाहर, तो मैं स्वेटर डाल के गई थी, जो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। और यहाँ पे मैं अपने स्वेटर शॉल जो भी मतलब मेरे सामने पड़े रहती मैं इसमें रख देती हूँ, मतलब स्वेटर वगैरह गर्म जो होते हैं। और जी, और भी जो सामान मैंने रखा है बैक साइड में, इसको ज़रा अच्छे से सेट कर दूँगी। और देखिए ये मैंने अभी मैं बंद कर रही हूँ तो ये बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी तह नहीं बनाई है स्वेटर की और मैंने ऐसे ही डाल दिया है जल्दी में। तो वही होता है कि आलस आप करोगे तो जो काम आपका 5 मिनट में होना होगा वहाँ आपको 10 मिनट लगेगा। तो ऑलमोस्ट वही मेरे साथ हुआ है। अब मुझे इसको निकाल के शॉल को पहले तह बनाना पड़ेगा अच्छे से, जिससे ये है ना उसमें फिक्स हो सके रैक में। और यहाँ मैंने इसकी अच्छे से तह बना ली है। और ये मुझे शॉल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत डिसेंट शॉल है, जो कि इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, सिंपल सी शॉल है, लेकिन अच्छी लगती है। किसी भी सूट पर डालो या आप जीन्स पे भी यूज़ करो सर्दियों में स्वेटर के साथ, तो अच्छा लगता है। और ये मेरा स्वेटर है, तो ये भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। बेसिकली हमें अपने कपड़ों को अच्छे से ही रखना चाहिए। आप केयर करेंगे कपड़े की तभी आपके कपड़े अच्छे दिखेंगे। और कोई भी नया कपड़ा हो या पुराना कपड़ा हो, आप उसको तरीके से रखते हैं तभी उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। अदरवाइज़ तो कपड़े जल्दी ख़राब हो जाएंगे, आपके पास कितने भी कपड़े हों। और सामने मेरी अलमेरा है और पता नहीं इसका क्यों पेंट निकल रहा है, जबकि इतना पुरानी ये नहीं हुई है अभी। और मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ क्रिएटिव आइडिया लगाया जाए, तो मैं जल्दी इसके साथ कुछ करूँगी, इसका नया उपचार, यानी इसको मैं कुछ कुछ नया बनाऊँगी। और है मेरे माइंड में कुछ कुछ चल रहा है, जिससे कि मैं इसको थोड़ा क्रिएटिव बना के और अच्छा लुक दूंगी। और यहाँ मैं अपने पिलोज लेके आई हूँ। और मुझे इसके कवर तो जो मेरी बेडशीट के एक्चुअल में वो नहीं मिले, तो मैंने यही डाल दिए। और देखिए ये मेरी बुक है जिसे मैं पढ़ लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी मेरा आ रहा है, तो वो चलता रहता है साइड में। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर लेती हूँ और थोड़ा बाकी सब काम कर लेती हूँ। तो इसके बाद जो कल है ना मैंने कुछ कुछ कपड़े धुल के रखे थे,
छत पर, तो मैं जाकर वो भी ले आई थी। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है तो इन सारे कपड़ों को भी समेट के रख दूँगी, क्योंकि अगर हम कपड़ों को है ना अच्छे से तह बना के रखते हैं तो वही कपड़े हमें कम जगह लगती है। अदरवाइज़ पूरे घर में है ना कपड़े बिखरे बिखरे नज़र आते हैं। और यहाँ ये थोड़े से पेपर है जो कि मैं पेपर पढ़ने के लिए लाई थी, लेकिन मैं इनको है ना यहाँ पे फोल्ड करके अपने पास ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पेपर की ज़रूरत पड़ जाती है। और वैसे तो सारे पेपर हम लोग बाहर ही रखते हैं। तो यहाँ मैंने रख दिया है अपनी दूसरी कबर्ड के ऊपर। मेरे पास 2 अलमीरा है, जिसमें मैं एक अलमीरा में मैं डेली वियर कपड़े रखती हूँ और दूसरी में मेरे रहती हैं पार्टी वेयर कपड़े। और थोड़े बहुत तो फिर रैक्स में साड़ी वाड़ी मैं अलग ही रखती हूँ। मतलब पता नहीं किधर किधर तो कपड़े रखना पड़ते हैं, बहुत कपड़े रहते हैं। लड़कियों का सामान ही कितना होता है, वो आप भी जानते होंगे। तो ये तो लड़कियां ही सबसे ज़्यादा जानती हैं, और उनके पास जब चाहिए हो तो ड्रेस है कहाँ। तो बस वही बात होती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी अलमारी को भी सेट कर लूँगी। और बस जो ये बाकी कपड़े पड़े हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। और जो धुलने के कपड़े मैं बाहर कर लूँगी। मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, मूड तो हो रहा था कि मशीन लगाऊँ। वैसे मैं डेली वेयर कपड़े के लिए कभी मशीन नहीं लगाती हूँ, मतलब जो डेली डेली के कपड़े निकलते हैं। और हाँ, लेकिन जो वीकली रहते हैं उसके लिए मशीन लगा लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि है ना कुछ देखती हूँ जो मतलब मुझे ज़्यादा से कपड़े धुलना हो तो फिर मैं मशीन लगा लूँगी। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना कि आप कपड़े है ना डाल ही नहीं सकते, सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े। तो वो भी एक पंगा है। तो अभी कोई कपड़े वपड़े धोने का सारा प्लान ही ख़त्म कर दिया है। और जो डेली के रहेंगे वही सिर्फ धुल के हम डालेंगे। और यहाँ देखिए मेरा ऑलमोस्ट रूम ठीक ठाक लगने लगा है। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम करके सारा दिन निकल जाता है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता। घर में बहुत काम होते हैं, बट वही होता है ना कि लोगों को नहीं समझ में आता कि कितना काम होता है घर में। आप थोड़ा थोड़ा करने बैठते हैं तो वैसे ही सारा टाइम निकल जाता है। और यहाँ मेरे और भी कपड़े थे जो कि मुझे रखने थे साइड में। और क्या होता है ना कि हम कहीं जाते हैं जल्दी जल्दी में, एक कपड़ा निकालना हो तो उसके बाद 10 कपड़े तो वैसे ही निकल आते हैं, क्योंकि पहले मूड ही समझ नहीं आता है कि हमको अभी कौन सा कपड़ा यूज़ करना है। तो बस देखिए, और सारा टाइम इसी में निकला जा रहा है। अभी करूँगी, इनको भी थोड़ा सा ठीक करके रख देती हूँ। जैकेट वैकेट ज़्यादा पड़े हैं तो बस ये भी ठीक करके रख दूँगी। इस तरीके से मैंने अपने सारे कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा में रख दिया है। ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े लग चुके हैं जितने भी फैले पड़े थे। और बस ऐसे ही जमा के फिर मैं जाती हूँ ऊपर। ऊपर भी मेरे थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं नाइट के, तो देखूँगी का क्या नज़ारा है। और आप लोग देखिए, मैं ऊपर आके मैं देखती हूँ, देखिए कैसा मौसम हो रहा है। और अच्छा भी लग रहा है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम है एकदम से। और मैंने कुछ कपड़े अपने पहले ही उठा लिए, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। बाकी के कपड़े भी हम उठा के रख लेंगे। सच में मैं सही टाइम पे ऊपर आ गई, अदरवाइज इतना ठंडा मौसम हो रहा। और सारा के सारा मौसम है ना बदली हो रखी है। और देखिए इतना ठंडा मौसम लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। मैं अच्छे टाइम पे आ गई, अदरवाइज मेरे सारे कपड़े भीग जाते। तो बस पहले तो मैं सोच रही थी बाहर थोड़ा, क्योंकि बाई आज नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाहर साफ़ सफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर है ना ऐसे बारिश हो रही है तो बाहर साफ़ सफाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो देखिए अब कैसा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा तो लग रहा है, बट ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हद से ज़्यादा सर्दी भी अच्छी नहीं लगती, हद से ज़्यादा गर्मी भी अच्छी लगती। बट मज़ा आ रहा है, कुछ भी कहा जाए। और सडनली मौसम बिल्कुल से चेंज हो गया है। देखिए कैसा काला आसमान दिख रहा है और अंधेरा अंधेरा सा हो गया। मैं फाइनली जल्दी से जो भी छत पे सामान है उसको समेट लूँगी, क्योंकि मम्मी के साथ कुछ सामान पड़े हैं जो कि मैंने देखे थे जब मैं वॉक कर रही थी। पूजा के आइटम है वो मैं उठा लूँगी। और देखती हूँ उपले वगैरह शायद पड़े हैं कुछ, तो ये मैं जाके देखती हूँ और मैं छत पे से उठा लूँगी उसको, जिससे वो ख़राब नहीं हो पाए। अदरवाइज सुखाने में बड़ा टाइम लगेगा। और ये अब मैं नीचे जा रही हूँ बारिश, और फाइनली मुझे ऊपर से भाग के नीचे आना पड़ा। देखिए कितना तेज़ बारिश आ गई है। मौसम तो ख़राब हो ही रहा था, साथ में ये बारिश आ गई। तो बारिश वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो बारिश आने से ना और ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। बट हाँ, अभी तो फ़िलहाल मज़े ले रही हूँ अपनी बालकनी में खड़े होकर, और अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। और देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है। प्लांट्स लेकिन सारे धुल गए, इन पर डस्ट चढ़ जाती है ना, तो वो सारी डस्ट क्लीन हो चुकी है।
और अच्छा सा लग रहा है। आप भी देखिए। आपके यहाँ बारिश हुई क्या? आप बताइए। ये मेरा एक दिन पहले का ही ब्लॉग है, शूट किया जो कि मैंने, तो यहाँ पे बारिश हुई थी तब। सच में फ्रेंड, इतनी जोर से बारिश आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं। और बस मैं भाग भाग के मैं ऊपर गई सबसे पहले, और फिर मैंने वो मम्मी का कुछ कुछ पड़ा था पूजा का सामान, तो मैंने जल्दी से वो उठाया, क्योंकि वो भीग जाता तो फिर उसको सिखाने में बहुत टाइम लग जाता है और वो परेशान होती फालतू में। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर मैंने देख लिया तो मैं उसको रख देती हूँ। और मैंने बाहर ना लेजम लगा के रखी थी कि बाई नहीं आ रही है 2 दिन से, तो मैं ही क्लीन कर लेती हूँ। और लेकिन थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने बारिश ही कर दी। बट अभी सर्दी बहुत बढ़ने वाली है, ये बात तो मान के चलिए आप। तो चलिए कोई नहीं, मैं रूम तो अपना क्लीन कर ही रही थी, साथ में अब चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत हो चुका है। वैसे मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद पीऊंगी, और बेसिकली मैं नहा के ही मेरा पीना होता है चाय, बट ठीक है, कभी कभी चल जाता है। मेरा ऐसा कोई नियम मैं फॉलो नहीं करती हूँ किसी भी चीज का, बट इट्स ओके। अभी करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे काम चलता रहेगा, क्योंकि आजकल है ना घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो आराम आराम से काम चलता रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने काम के साथ। हैव फन। और ये बारिश में बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और बारिश आने से ना बाहर है ना गंदगी भी बहुत फैल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो क्लीन तो करना ही पड़ेगा। और देखिए ना कैसा लगने लगा है सारा आंगन। बट ठीक है, प्लांट्स भी ना कहीं साफ हो रहे हैं। बट सारे प्लांट्स पे पता नहीं कौन कौन सा कचरा आ गया। देखो ना, पॉलीथीन भी पड़ी है। और ये वाला जो प्लांट दिख रहा है ना, ये पान का पत्ता है। और ये मेरी मम्मी जी ने लगा के रखा है, ये पूजा के बहुत काम आता है, अच्छा रहता है पान का पत्ता। और बारिश की वजह से इतना शोर हो रहा है कि कुछ भी बोलना मुश्किल है। आप ही और देखिए। यकीन मानिए, बारिश है ना अपने चरम सीमा पे है। चरम सीमा मीन्स अच्छी खासी बारिश हो रही है और बहुत ठंडा मौसम होने वाला है, और अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर्दी पड़ने वाली है। तो मिक्स फीलिंग है, समझ नहीं आ रहा। और बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, बड़े नहीं लेकिन मीडियम साइज के, छोटे छोटे से ओले। बड़े तो मैंने बोल दिया है, बट ये छोटे छोटे से ओले गिर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे क्या इससे लॉस होगा, क्या क्या होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन सच में क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओले पड़े हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं, मोती जैसे दिख रहे हैं। ये ओले ही हैं, बर्फ़ जैसे जो दिखते हैं। और बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार आती ही चली जा रही है। तो इससे वेदर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, आप भी देख लीजिएगा। अभी आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, तो अब मैं बनाने वाली हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है और चाय बनाऊंगी। और मैंने रात को भिगो के रखी थी साबूदाने, तो मैं ब्रेकफास्ट में वो ले लूंगी। बस आइए मिलते हैं, थोड़ा चाय बनाते हैं, दोनों गपशप करते हैं, तो ठीक है। और यहाँ मैं ले रही हूँ चाय के लिए, मैंने भगोनी ली है। और मैं अभी आरओ से थोड़ा सा उसमें पानी ले लूँगी, क्योंकि मुझे दूधी दूध की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे ना मीडियम चाय ही अच्छी लगती है, जिसमें पानी भी हो, पत्ती भी हो, चाय भी हो और थोड़ा शुगर भी हो, तो वैसे ही चाय पीती हूँ। पता नहीं कौन सा और कॉल ये है आने ना लगा, फालतू के फिर कॉल मैंने करके उसको ड्राई कर पोपट दिया, कर देते हैं इसलिए लोग। तो चाय बना लेती हूँ। आज मेरी बाई भी नहीं आई है, तो मेरे आज मैंने भाई को कितना याद कर लिया है। लिए काम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट इट्स ओके। कभी कभी हमें काम भी कर लेना चाहिए। काम और हर चीज बहुत जरूरी है, लाइफ के सारे कुछ पार्ट हैं। तो आइए मिलती हूँ, मैं चाय बना के पहले तो। और यहाँ मैं अपनी चाय के लिए ले रही हूँ थोड़ा सा पानी। मैं अपनी चाय में पानी, दूध और पत्ती, शुगर, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डालती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूध ही दूध डाल दिया और चाय बना लिया, या पत्ती कम रखी या फीका। बिल्कुल भी मुझे ऐसी चाय पसंद नहीं आती है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही चाय पसंद करती हूँ, जिसमें थोड़ा पानी भी हो, थोड़ा दूध भी हो और थोड़ा सा शुगर भी हो, और पत्ती भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे है ना ऐसे अच्छी नहीं लगती है कि ज़रा सी पत्ती डाली, बॉयल भी नहीं किया और बस बन गई चाय। तो बस वैसी चाय मुझे नहीं पसंद। वैसे आप लोग बताइए, चाय से तो मतलब सभी लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं? क्योंकि मुझे लगता है बेसिकली चाय तो सभी को बहुत पसंद आती होगी। और देखिए ये मेरी चाय बनी है यहाँ पे, तो मैंने चाय का पतीला रख लिया है। और मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चाय पीती हूँ, लेकिन हाँ चाय मुझे चाहिए होती है, क्योंकि चाय अच्छी लगती है और सर्दियों में तो इसीलिए सभी को अच्छी लगती है। बट हाँ, चाय कम ही पीना चाहिए, बट मैं पी लेती हूँ।
और ठंडक ना बहुत ज्यादा हो रही है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कम, और मैं ले लेती हूँ मीडियम। मैं नहीं पीती हूँ कम, मतलब कम, थोड़ा थोड़ा कम, लेकिन मीडियम मुझे पसंद होती है। मैं इतना स्टाइल मारने के लिए नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत फीकी चाय पसंद है। हाँ, मुझे नॉर्मल पसंद है, ज्यादा चीनी भी नहीं, लेकिन मीडियम मीडियम चलती है। तो ठीक है कि जरा दूध डाल लेते हैं इसमें, फिर मिलते हैं आपसे। और मैंने सोचा कि जब तक मेरी चाय बन रही है, उबल रही है, तब तक मैं ये 2-4 जो बर्तन पड़े हैं वो मैं लेती हूँ, क्योंकि बिखरा हुआ घर भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद आराम से मैं न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय भी पी लूँगी। हाँ, मैंने अपनी जो भी मेरे थोड़े से बर्तन थे वो मैंने धुल लिए हैं, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैं चाय। मैंने जो कि रखी थी, मैं इसको छान लूंगी, फिर मिलती हूँ आपके साथ चाय पीते पीते। आई मीन चाय पीते पीते, पता नहीं क्या कभी कभी है ना, टंग्स भी ऐसे स्लिप मार जाती है पीते पीते। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बट हो जाता है मेरे साथ। तो मैं चाय छान लेती हूँ, अदरवाइज चाय इतनी सी रह जाएगी, फिर मुझे बनानी पड़ेगी। तो मैं भी चाय छान लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ये मैंने ले ली है चाय। मुझे एक्चुअली में ना जो कप होता है ना, कप में चाय इतना मजा नहीं आता, फीलिंग नहीं आती है। बाहर जाऊं या किसी के घर जाऊं तो पीती हूँ, घर पर भी पी लेती हूँ कभी कभी, बट मुझे ना ग्लास में चाय पीने में बहुत मजा आता है। तो अब में से ग्लास में चाय पीने में किस किस को मजा आता है मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो देख, और यहाँ मैं लाई हूँ साबूदाना की खिचड़ी, तो बस ये मस्त एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैं नाश्ता करके बाहर आई, मैंने देखा कि बारिश बंद हो चुकी है और बहुत गंदा हो रखा है यार आंगन। तो मैंने सोचा लेज़म लगा के साफ़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वही गंदगी हमारे रूम में आएगी। तो यहाँ मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और देखिए, यही मेरा आज ब्लॉग भी ख़त्म होता है। तो आज बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा आपको, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।